अखिलेश यादव का एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव यानी साल 2027 तक इंडिया गठबंधन जारी रहेगा, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जारी रहेगा। यह बयान इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कहा जा रहा था, इंडिया गठबंधन के कई घटक दलों ने ये बात कही कि ये जो गठबंधन बना था कई पार्टियों का, वो सिर्फ लोकसभा चुनाव भर के लिए था, क्योंकि उसके बाद कई विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के घटक दल एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ते नजर आए। दूसरी अहम बात इसीलिए भी कि 2017 से ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हर चुनाव में एक नया प्रयोग लेकर आते रहे। जैसे साल 2017 में कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन था विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीएसपी के साथ गठबंधन किया था। जब साल 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा अखिलेश यादव ने, तो उन्होंने कुछ छोटी छोटी जातियों वाली पार्टियों के साथ चुनावी तालमेल किया था, वो प्रयोग भी नहीं चला। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव वाला प्रयोग उनका हिट रहा, जब उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। अब इसी गठबंधन के साथ वो विधानसभा चुनाव में जाना चाहते हैं, लेकिन राजनीति बड़ी अलग किस्म की चीज होती है। इसमें जो कहा जाता है वही हो, ये जरूरी नहीं। कई बार इस तरह की चीजें होती हैं कि जैसा देखा जाता है वैसा नहीं होता है। तो क्या इस बयान के भी अलग अलग निहितार्थ हैं? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से जोड़ रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी और समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे हैं उदयवीर सिंह जी। हम सबसे पहले बात अखिलेश प्रताप सिंह जी से ही कहेंगे। अखिलेश जी, अब राहत की सांस ली है आपने कि ये गठबंधन रहेगा, दोनों साथ साथ लड़ेंगे? क्योंकि अगर वोट शेयर देखें 2024 के लोकसभा चुनाव का, तो करीब 33.5% रहा समाजवादी पार्टी का, करीब 9.5% रहा कांग्रेस पार्टी का और करीब 43% रहा बीजेपी का। तो आप और मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जोड़ दें वोट शेयर को, तो मुकाबला बराबरी पर छूटता है। तो क्या कांग्रेस के लिए राहत की बात है? नहीं, कांग्रेस की बात के पहले उन पत्रकार भाइयों या मीडिया ग्रुप के लिए बुरी खबर है जो उम्मीद करते थे कि बीजेपी के लिए केक वॉक होगा यूपी। हम सारे लोगों को या देश के प्रदेश के लोगों को ये सब जानते थे कि गठबंधन हम लोग का चल रहा है, चलता रहेगा। और उत्तर प्रदेश की जनता की आज आवश्यकता भी है, मांग भी है, और इस देश प्रदेश के ज़रूरी भी है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी की सरकार जाए। हमारे गठबंधन ने लोकसभा में 250 से ज़्यादा सीटों पे, लगभग 250 सीटों पे जीत हासिल की है विधानसभाओं में, और 2027 के लिए हम तैयार। अब की बार 300 पार के नारे के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव में जाएगा और स्पष्ट ही नहीं 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगा। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश जो है ना, बर्बाद हो चुका है, हर तरह के क्राइम में नंबर 1 आ चुका है। हम जरा उदयवीर जी से बात करेंगे। आपने अभी कहा तो मीडिया बड़ा सॉफ्ट टारगेट है हर पार्टी के लिए, खासतौर से जो पार्टियां विपक्ष में हैं। उदयवीर जी, एक बार अखिलेश प्रताप सिंह, माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव जी का एक बयान आपको भी याद होगा, जब उन्होंने कहा कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं जानती। जब सीटों के बंटवारे के लिए टेबल पर बातचीत होती है तो आप दोनों के बीच में इतनी कटुता हो जाती है कि कई बार गठबंधन ही टूट जाता है। आपको नहीं लगता कांग्रेस इस बार फिर वो खेल कर सकती है जब सीटों के बंटवारे पर बातचीत होगी? जब राजनीतिक दलों की बात होती है तो लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन आपने जो कहा मीडिया सॉफ्ट टारगेट है, वो बात यहीं से निकलती है कि जो बयान हमारे दिल पे नहीं चिपकते वो आपके दिल पे चिपके रह जाते हैं। हमने तो ऐसा कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, हमने कुछ कहा, हमने मांगा, उन्होंने दिया, कभी उन्होंने मांगा, हमने दिया, नहीं दिया। ये तो राजनीतिक दलों के बीच में, अरे भाई, ये राजनीतिक हिस्सेदारी को कमलनाथ जी ने कहा था, कौन अखिलेश? ये हमने नहीं कहा भाई। अरे मैं वही तो बात कह रहा हूँ। तो ये बयान आते जाते हैं और इन पे पार्टियों के अंदर और पार्टियों की आपसी बातचीत में सुलह सफाई बातचीत हो जाती है। अब कमलनाथ जी की बात हम भी भूल गए, कांग्रेस भी भूल गई, न वो याद करना चाह रहे, न हम याद करना चाह रहे, कमलनाथ जी भी याद नहीं करना चाह रहे, लेकिन आपको बहुत ज़ोर से याद है। यही तो हमारी शिकायत है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बयानों के हिसाब से राजनीति नहीं हो सकती। पार्टी बनी है बड़े उद्देश्य के लिए, और बड़ा उद्देश्य है डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस, और उसे पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी, जनता के साथ अहित करने वाली, उनके भविष्य को बिगाड़ने वाली सरकार को हटाना है। इस बड़े उद्देश्य में छोटी छोटी बातों का संज्ञान लेना भी हमारे लिए ठीक नहीं है। और हमारे नेता जी ने, माननीय राष्ट्रपति जी ने बगल में बैठे हैं उदयवीर जी, अखिलेश प्रताप जी बैठे हुए हैं जी। बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में यही कहा गया कि कांग्रेस को अगर
इतनी सीटें नहीं मिली होती, 70 सीटें नहीं मिली होती, तो शायद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते और महागठबंधन की सरकार होती। मतलब जहां कांग्रेस मजबूत होती है वहां बिल्कुल जगह नहीं छोड़ती है, और जहां वो कमजोर होती है, अखिलेश प्रताप जी आप सुन रहे होंगे, और जहां कमजोर होती है ना, वो बिल्कुल दोनों हाथ से लेना चाहती है, और इस वजह में सब गड़बड़ होता है। नहीं, बात ये हमसे हमको जवाब देना है कि नहीं, आप ही को जवाब देना है। ये आपका गलत परसेप्शन है। दिल्ली लोकसभा का चुनाव हो रहा था, सब रीजनल पार्टियों ने जो हमारी इंडिया गठबंधन के थे, उन्होंने कहा कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और हमने बड़ा नहीं खूब बड़ा दिल दिखाया। हमने खूब सीटें छोड़ी सिर्फ इस लक्ष्य के लिए कि हिंदुस्तान में बीजेपी को रोकना है। हमको जितने त्याग करना पड़ा, जितनी कुर्बानी देनी पड़ी, हमने दी, और उसी का नतीजा हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो एक बड़ा वोट बैंक कभी कांग्रेस का हुआ करता था, बीच में मायावती जी के साथ चला गया था, वो लौट के हमारे कारण हमारे गठबंधन में आया, और उसे हम कायम रखेंगे। सुनिए, इन्होंने कहा कि इनकी वजह से मायावती का दलित वोट बैंक हमारे वोटर है, एकदम वो गठबंधन के साथ पूरा और बोल रहा हूँ। देखिए, बोलने तो देखिए, बसपा और सपा इसके पहले भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार जो माहौल बना, राहुल जी ने बनाया, साथ में अखिलेश यादव जी ने बनाया, हमारे इंडिया गठबंधन के लोगों ने बनाया, कि संविधान बदलने की जो बात कर रहे थे कि 400 पार का हमें दे दो, हम संविधान बदलेंगे। राहुल जी के नेतृत्व में सब लोगों को यकीन हुआ, रीजनल नेतृत्व में अखिलेश यादव जी, वहाँ पे बिहार में लालू जी, सब लोगों को। और एक पूरा नाम मिले, इसी डर के कारण आपने कांग्रेस से गठबंधन की अभी घोषणा कर दी। सेंटेंस पूरा हो जाने दें भाई, ये सेंटेंस पूरा हो जाने दें। हो गया पूरा। नहीं, ये बीच में सही बात और पूरी नहीं आने देना चाहते हैं। तो ये गठबंधन जो एकदम परखा हुआ है लोकसभा में, ये गठबंधन ही इस बीजेपी को हराएगा। हम लोगों को सबका वोट, ऐसी यही परिणाम, इससे बेहतर परिणाम उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 27 में आएगा। उदय जी, कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी नहीं, इन्होंने क्या कहा, मैं वही उसी बात कि मायावती जी का वोट जो है कांग्रेस की वजह से गठबंधन को मिला। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरह से प्रयास किया है गठबंधन में ऐड करने का, जोड़ने का, और जो अपनी रीच थी उसको बढ़ाया है। समाजवादी पार्टी भी अपने स्तर से, अपने हिसाब से प्रयास कर रही है, चाहे वो पीडीए का नारा हो, चाहे 19 का कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हो, या उसके बाद फिर लगातार जो हिस्सेदारी भागीदारी का विषय हो, वो हम अपने दल के स्तर पे भी दे रहे हैं। और अच्छी बात गठबंधन के लिए यही होती है कि वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ वोट जोड़ें, हम अपने कॉन्फिडेंस के साथ वोट जोड़ें, और जब हमारे नेताओं की बात हो जाती है टेबल पे, तो दोनों अपनी शक्ति को एक साथ मिला दें। इसलिए उनका अपने कॉन्फिडेंस में रहना उनकी अपनी बात है, हमारा अपने कॉन्फिडेंस में रहना और अपने वोट को जोड़ने का काम करना हमारी अपनी बात है। हम अपना अपना काम करें, और जब गठबंधन हो जाता है तो हम ईमानदारी से 80 सीटें लड़ते हैं। हम अपनी और पराई सीट का अंतर नहीं आप करते। दोनों से एक छोटा सा सवाल ये है कि पॉलिटिक्स में टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। 2 साल पहले अखिलेश यादव का ये कह देना, इसके पीछे कोई खेल तो नहीं है? दोनों लोगों से खेल है। इसमें खेल ये है कि आपने सवाल पूछा, प्रेस ने सवाल पूछा कि गठबंधन रहेगा, गठबंधन है, तो हमने जवाब दिया। कोई गठबंधन की घोषणा नहीं की है कि कल ही घोषणा की है। गठबंधन तो पहले चल रहा था, इंडिया अलायंस, उसमें हम लोग साथ थे। जो कुछ विषय पे, इश्यूज़ पे बात आती है, वो हम खट्टी मीठी आपस में करते रहते हैं, जो किसी भी अलायंस में होता है। अब कल किसी ने सवाल पूछा तो जवाब दिया गया। अब हम तो न्यूज़ तब देंगे जब गठबंधन ना रहे, वरना गठबंधन तो जारी है। कोई भी पूछेगा तो जवाब तो यही है कि जारी है और रहेगा। दिल्ली चुनाव के बाद कंफ्यूजन की स्थिति थी। अखिलेश जी, हम ये बताइए जरा आप भी कि क्या हुआ टाइमिंग का? ये जो आप लोगों के द्वारा या कुछ और लोगों के द्वारा जो कंफ्यूजन फैलाने का प्रयास किया जा रहा था, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बात आई। लेकिन तो आप ही दोनों ने मिलकर हम लोगों से बनाया ना? कभी नहीं, हम लोग गठबंधन चल रहा है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आप अरविंद केजरीवाल के साथ हम यूपी की बात कर रहे हैं। हरियाणा के चुनाव में आपने एक सीट नहीं छोड़ी अखिलेश यादव के लिए। हमने हमारी लाइन क्लियर है। एक मिनट देखिए, क्या लाइन क्लियर है बताइए? हमारी लाइन ये क्लियर है कि हम इंडिया अलायंस का एक अटूट हिस्सा हैं, लेकिन अगर इंडिया अलायंस के 2 घटक आपस में लड़ने लग जाते हैं, कहीं हमको पोजीशन लेनी होती है, तो हम ये देखते हैं कि किस प्रदेश में किसका ज़्यादा जनाधार है। और हमारे आकलन में वहाँ आप पार्टी लड़ाई में थी तो हमने आपका समर्थन किया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इंडिया अलायंस तोड़ दिया, इंडिया अलायंस भले ही इस चक्कर में बीजेपी का फायदा हो जाए। नहीं, हम बीजेपी के फायदे का कारण नहीं बनते हैं, ना बनेंगे। हुआ तो यही, एंड रिजल्ट तो यही हुआ ना आप दोनों के झगड़े में। नहीं, हमारा झगड़ा नहीं था, फिर आप कंफ्यूज कर रहे हैं। ये तो आप और कांग्रेस के बीच की बात थी। वो बात बनी नहीं बनी, जब नहीं बनी तो हमने ये देखा कि कौन से पोल पे ज़्यादा समर्थन दिख रहा है, उसको हमने समर्थन कर दिया। इससे उत्तर प्रदेश के अलायंस या देश के इंडिया अलायंस का कोई लेना देना
नहीं है। हरियाणा महाराष्ट्र का कोई दुख नहीं है आपको? दुख और खुशी छोटी मोटी बातें हैं, अगर लाइन्स में चलती रहती हैं। बड़ा गोल जो है, लार्जर गोल है, वो डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस, सेकुलरिज्म है और भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को हराना है। उस बड़े उद्देश्य को ध्यान रखा जाता है। बाकी खट्टी मीठी बातें आती जाती रहती हैं, उनसे मतलब बहुत पूरे दल को प्रभावित नहीं होना चाहिए। आप दोनों की तरफ से ये है कि हम साथ साथ हैं और साथ साथ रहेंगे। निश्चित रूप से हम लोग हैं, रहेंगे। और उत्तर, जैसे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा में बीजेपी का करीब करीब सफाया किया, उससे बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में सफाया करेंगे। लाख कोई प्रयास करता रहे खटास लाने का, अफवाह फैलाने का और कमज़ोर बताने या दिखाने का, वो कोई कामयाब नहीं हो पाएगा। हम लोग आज की बहस बस यहीं खत्म करते हैं, पर राहुल गांधी के एक बयान से ही ये बहस खत्म करते हैं कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता भी हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं और इस सवाल के साथ इन गठबंधन को भी यहाँ यूपी में जूझना होगा। तो लखनऊ से आज के लिए बस इतना ही।